अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम टॉरिस-सीलीज़ थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके जो वाटर टैंक्स होते हैं जिनके अंदर पानी स्टोर होता है, उससे वाटर जब रिलीज़ करता है किसी भी होल के ज़रिए या किसी भी ओरिफिस के ज़रिए, तो उस ओरिफिस पे उस टैंक में स्टोर्ड वाटर की वजह से कितनी वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका ओरिफिस है, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ नोन एज़ द ओरिफिस। इसको माउथपीस भी कहते हैं अगर यहाँ पे पाइप 2 टू 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ये होल के हो तो। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है v1 ये हमने डिटरमिन करनी है। अब इस वेलोसिटी डिटर्मिनेशन का जो सारा प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं टॉरी-सीलीज़ थ्योरम। इस टॉरी-सीलीज़ थ्योरम को हमने डिराइव करना है। उसकी डेरिवेशन पे हम एंड पे वेलोसिटी अचीव करेंगे। मीन ये v1 के लिए हमें एक फ़ॉर्मूला मिल जाएगा कि वो क्या है? तो इस v1 को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इस टैंक में जो 2 सरफेसेस बन रही हैं, सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2, सेक्शन 1 या पॉइंट 1 और पॉइंट 2 या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। एक को हमने 1 का नाम दिया है, वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे पानी अगर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर होगा। सेम अगर यहाँ से पानी मूव कर रहा है, तो उस पे जो P2 होगा, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा क्योंकि एयर मौजूद होगी यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने बैलेंस करके सॉल्व करना है। बैलेंस करके सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप इन दोनों पॉइंट्स पे कोई ऐसी इक्वेशन अप्लाई करेंगे जिससे फ्लूइड सिस्टम की एनर्जी रिजर्व रहेगी, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो दो इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, मेन जो इक्वेशंस हैं, एक कंटिन्यूटी और दूसरी बर्नौलीज। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो डील करती है कंजर्वेशन ऑफ मास से, और जो आपकी इक्वेशन ऑफ या बर्नौलीज इक्वेशन है वो डील करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज से। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना है यहाँ पे कि फर्स्ट पॉइंट पे जितनी फ्लूइड की एनर्जी है सेकंड पे भी उतनी ही होगी। तो हम ये कह देते हैं कि E1 टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। इसको सॉल्व करने के लिए अब जाहिर है पॉइंट 1 पे जो भी डाटा होगा हमारा तीनों चीज़ों का, प्रेशर का, अब चूंकि बर्नौलीज इक्वेशन में जो एनर्जी है, या टोटल हेड इसको कहते हैं, ये टोटल एनर्जी वो तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा प्रेशर हेड है, दूसरा हिस्सा एलिवेशन हेड है, और तीसरा हिस्सा वेलोसिटी हेड है। इज इक्वल टू सेकंड सेक्शन पे सेम प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड एंड वेलोसिटी हेड। अब ये दो सेक्शंस पे हमारी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। अब हम चूंकि कह चुके हैं कि जो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन है या फर्स्ट पॉइंट है, वहाँ से जब फ्लो बाहर जाता है, चूंकि हमें तो बाहर फ्लो निकलते हुए की वेलोसिटी चाहिए, तो वो फॉरन एटमॉस्फेयर से मैच करता है। तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है फ्लो फ्लूइड का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मतलब वो एटमॉस्फेयर को फेस कर रहा होता है। तो P1 को ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाय गामा प्लस Z1। अब Z1 डेटम से लेके आपके पहले पॉइंट तक की हाइट है, ये एलिवेशन हेड है। तो ये आपका डेटम है अगर बॉटम ऑफ द टैंक, तो आप यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस डेटम से लेके या रेफरेंस लाइन से लेके इसके सेंटर तक डिस्टेंस काउंट करेंगे, तो यहाँ पे वो y1 है। उसको एज इट इज y1 पुट कर दें, प्लस v1 हमने फाइंड करना है, वेलोसिटी थ्रू द ओरिफिस, इज इक्वल टू P2 अगेन, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को फेस कर रहा है, तो P2 की वैल्यू भी हम एटमॉस्फेरिक रखेंगे डिवाइड बाय गामा, प्लस Z2 क्या है यहाँ पे, ये y2 है कि इस डेटम लाइन से लेके सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है एलिवेशन। तो ये y2 है, या अगर आप इसको लिखना चाहें तो y1 प्लस h भी लिख सकते हैं, ये इन दोनों का समेशन है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ y1 प्लस h प्लस, अब यहाँ पे देखें जहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो, अब इस ओरिफिस या एक टैप का जो डायमीटर होता है उसके कंपैरेटिवली आपके जो टैंक का डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, A2 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A1, तो उसकी वजह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो बहुत कम हो जाती है एज कंपेयर टू स्मॉलर एरिया पॉइंट, कि जिस पॉइंट का एरिया बहुत कम है उसका, अब वो हमने इक्वेशन देखी हुई है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर आप V2 निकालना चाहते हैं लेट अस से, तो आप A2 को इधर डिवाइड करेंगे, A1 ओवर A2
इंटू V1 इज इक्वल टू V2। अब जैसे जैसे A2 बढ़ाते जाएंगे तो V2 कम होता जाएगा। तो यहाँ पे यही सिनेरियो है कि V2 इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू V1। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, नॉट एब्सोल्युटली जीरो बट अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो टर्म है ये अब बहुत कम वैल्यू है, उसका स्केयर लेंगे वो और कम हो जाएगी फ्रैक्शंस में, और 2g उस पे डिवाइड होगी तो वो और कम हो जाएगी, इसलिए हम फिर इसको वर्चुअली ज़ीरो कह देते हैं। तो ये ज़ीरो है। अब ये पी एटीएम ओवर गैमा और पी एटीएम ओवर गैमा, ये प्रेशर हेड भी कैंसिल हो गया, y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास है v1 स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल टू h। व्हाट इज h? अब यहाँ पे जो h है ये हाइट का डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट वन पॉइंट एंड दी सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के दरमियान वाटर हेड की जो अमाउंट है, ये जो h की वैल्यू है, दिस इज बेसिकली वाटर हेड बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू। तो 2g को मल्टीप्लाई करें v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये मल्टीप्लाई होगा इधर जाके, और स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हम v1 फाइंड करना चाहते हैं, तो v1 विल बी इक्वल टू 2gh स्क्वायर रूट। तो ये जो फार्मूला है दिस इज नोन एज द टोरिसेली थ्योरम। तो ये बेसिकली आपकी अगर एक टैंक है और उसके अंदर डिफरेंट ओरिफिसेस हैं, होल्स हैं जहाँ से आप डिस्चार्ज ले रहे हैं, और वाटर हेड यहाँ पे स्टेबल है, तो आपने हर ओरिफिस का या हर पॉइंट का सेंटर मार्क करना है, और वहाँ से आपने वाटर सरफेस की हाइट नोट करनी है। जिस पॉइंट की हाइट या जिस पॉइंट पे वाटर हेड सबसे ज़्यादा होगा, उस पॉइंट पे वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। इसको H3 कह दें, H2 कह दें, H1 कह दें। तो V1 विल बी इक्वल टू 2gh1 अकॉर्डिंग टू टॉरिसेली थ्योरम। अगेन V2 इज इक्वल टू 2gh2 एंड V3 विल बी इक्वल टू 2gh3। लेकिन ये जो फार्मूला डिराइव हुआ है, ये सारा का सारा इस कंडीशन पे है कि इस सरफेस पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दैट इज नियरली इक्वल टू जीरो, वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इनके, तो वो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है उस पॉइंट पे प्रेशर कम होता है। जाहिर है यहाँ पे वाटर हेड कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली, तो प्रेशर इज इक्वल टू गैमा एच होता है, तो हेड कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब ये फ्लो डायरेक्ट करेगा, यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा सरफेस के साथ या किसी भी लेयर के ऊपर, तो उस टाइम उसका प्रेशर इम्पैक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा हाइट कवर करके आ रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रहा है। तो फ्लो यहाँ से आएगा तो इसका एक्सट्रीम प्रेशर विल बी मोर, यहाँ से आएगा तो इसका एक्सट्रीम प्रेशर विल बी लेस। तो वो फिर हम एक स्टेटमेंट देते हैं, प्रेशर इज हाई वेयर द वेलोसिटी इज लो, कि जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच।